जनक जी के दूत निमंत्रण लेकर के आए। महाराज ने आपको निमंत्रण भेजा है धनुष भंग का। विश्वामित्र जी कहते राम आपने एक यज्ञ की तो रक्षा कर ली, अब दूसरे यज्ञ की रक्षा आपको करनी है। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चल पड़े। भगवान राम चलते चलते आश्रम एक दिखा, रास्ते में आश्रम एक दीख मगमाई, ना वहां पर कोई जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना पक्षी, कोई दिखाई नहीं पड़ा। अंत में एक शिला दिखाई पड़ी, एक पत्थर दिखाई पड़ा। भगवान राम पूछते कहते सरकार ये शिला कैसी, ये आश्रम कैसा है? गौतम ऋषि की पत्नी की बात भगवान विश्वामित्र जी ने सुनाई। कहा ये गौतम ऋषि का आश्रम है, यहाँ उनकी पत्नी माँ अहिल्या रहती थी। गौतम ऋषि के शाप के कारण ये पत्थर की बन गई। हे राम आपके चरणों की रज चाहती हैं, आपके चरणों की धूल ही चाहती हैं, आप इन्हें मुक्त करिए। भगवान राम ने पवन देव को प्रेरित किया और भगवान राम ने जैसे ही प्रेरित किया, हवा का ऐसा झोंका आया कि भगवान राम ने अपने चरणों को ऊपर रखा, नीचे शिला थी। भगवान राम के चरणों की धूली पवन देव लेकर के उस शिला पर छुड़ा दिए और उस शिला से माँ अहिल्या प्रकट हुई। जैसे माँ अहिल्या प्रकट हुई, बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं, बार बार भगवान को प्रणाम करती हैं कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती है माँ अहिल्या, बार बार भगवान से निवेदन करती है। कहती है प्रभु पूरा संसार कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं, मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में पाना। प्रभु सब कहते कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छा किया मुझे श्रापित कर दिया, अगर मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज इस अभागन को आपके दर्शन कैसे होते। मुझे तो नहीं लगता मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य किया है, ऐसा कोई कार्य किया है जिससे मुझे मेरे रघुनाथ जी के दर्शन हो जाए। ना प्रभु ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो बिना कारण ही करुणा करने वाले हैं। हे गोविंद, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान राम कहते हैं आपको क्या चाहिए वरदान में मांगिए मुझसे। मैया कहती हैं प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वरदान दे दीजिए। जिस प्रकार से भौरा होता है और पुष्पों पे मंडराता रहता है, उसके रसों का पान करता रहता है, उसी प्रकार से ये मेरा मन ही भौरा बन जाए, आपके चरण ही पुष्प बन जाएं, उसमें जो धूल लगी हुई है उसी धूल का, उसी रस का मेरा मन रूपी भौरा पान करता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने माँ अहिल्या को आशीर्वाद दिया और माँ अहिल्या अपने पति के धाम को गई। यहाँ पर गोस्वामी जी अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, ये छाड़ी कपट कहते रे मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण ही करुणा करते उस भगवान को तुम भूल बैठे हो और इस संसार के प्रपंचों में पड़े हो, जो संसार तुम्हारा है ही नहीं।
जो परिवार तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुमसे प्रेम करता है उसे तुम भूल बैठे हो। भगवान ही एक ऐसे हैं महाराज जिनके पास 1000 गलतियां करके पहुंचिए और भगवान से कहिए ना तो जो गलतियां पीछे हुई अब दोबारा नहीं होंगी। भगवान कहते आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना लूंगा। और ये दुनिया ऐसी महाराज, एक नहीं 2 गलती आदमी देखेगा और तीसरी गलती अगर आप करके आए ना, कहा भैया नमस्ते, अब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कोई ऐसा नहीं जो आपकी 1000 गलतियां माफ कर दे। शिशुपाल भगवान को गालियां देता रहता था, अरे ग्वाले तेरी औकात है, तू मेरे समीप बैठेगा, तू मेरी बराबरी में बैठेगा। और भगवान चुपचाप सुनते रहते थे, गालियां देता रहता। आप बताओ, आप किसी की गाली बर्दाश्त कर सकते हो क्या? यहाँ तो टेढ़ा कोई बोल दे तो आप नहीं सहन कर पाओगे, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे वृंदावन बिहारी लाल ऐसे हैं कि भगवान गालियां सुनते रहे। और अंत में भगवान ने कहा कि देखो अब बहुत हो गया, हद पार कर दी तुमने, लेकिन फिर भी तुझे समय देता हूं। अब तुझे बताता हूं, अगर 100 गाली तुमने दी सहन करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर दी तो फिर तेरा वध कर दूंगा। और जैसे शिशुपाल ने 100 गालियां पूर्ण की, भगवान कृष्ण ने निकाला अपना सुदर्शन चक्र और अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। यहाँ एक गाली कोई नहीं सहन कर सकता, लेकिन मेरे ठाकुर जी 100 गालियां सुनने को तैयार हैं, ताकि वो शायद उसका मन बदल जाए, शायद मेरी शरण में आ जाए। भगवान कितनी करुणा करते हैं, भगवान बड़े दयालु महाराज। इस संसार में कोई अपना नहीं है। बस इतना जानिए कि ठीक है हम आए हैं, भगवान ने हम सबको छुट्टी पे भेज रखा है, छुट्टी पे भेज रखा है। किसी को 60 साल की छुट्टी पे भेजा है, किसी को 80 साल की छुट्टी पे। से हम लोग जाते हैं ना छुट्टियां मनाने, 1 महीने की चलो छुट्टी है, जून में चलेंगे, तो वैसे ही भगवान ने छुट्टियां मनाने के लिए भेजा है, लेकिन छुट्टियां ऐसे नहीं मनाने के लिए भेजा है। जब स्कूल में छुट्टियां होती थी ना, तो सर और मैम जो रहते थे ना, 1 हफ्ते की अगर छुट्टी हो तो वो होमवर्क देते थे, भाई 1 हफ्ते की छुट्टी है बच्चों, ये काम करने हैं तुम्हें, ये लेसन याद करना है, ये तैयार करके आना है। उसी प्रकार भगवान ने भी कहा तुम्हें 80 साल की छुट्टी दी जा रही है, लेकिन होमवर्क भी साथ में है। और होमवर्क क्या है? भगवान का भजन करना। का छुट्टी पे तो जा रहे लेकिन भजन करते रहना, दान करते रहना, पुण्य करते रहना, तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, 80 साल की छुट्टी महाराज मौज से बिता देते हैं, और जब जाने का समय आता है तब याद आता है अरे राम ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बात बताएं, मरने को लोग, मृत्यु को लोग अशुभ मानते हैं, मृत्यु को अशुभ मानते हैं। कोई अगर बोलते भाई मरने की अगर कोई बात करता है तो लोग कहते बस चुप हो जाओ, हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, मरना अशुभ नहीं होता है। मृत्यु तो भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। कबीरदास जी कहते हैं मैं कब मरूंगा, कब मेरे गोविंद का दर्शन होगा, कब मेरे नाथ का दर्शन होगा, मेरे प्राण कब निकलेंगे। और एक बात बताऊं, मरने से उसी को डर लगता है जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। मरने से डर उसी को लगता है जिसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। जिसने अपना होमवर्क पूरा किया उसे कोई डर नहीं है। अच्छा ये बताओ, परीक्षा में किसे डर लगता है? जिसने तैयारी नहीं की होती है उसे ही तो डर लगेगा। भाई लिखेंगे क्या हम एग्जाम में, पढ़े ही नहीं है। और जो अपनी पूरी तैयारी के साथ है कि नहीं नहीं हमने तो पूरा याद किया, रिवीजन किया है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए मैं हल करूंगा, सॉल्व करूंगा। उसी प्रकार से भगवान ने जो छुट्टी दी हमने तो बिता ली, होमवर्क तो पूरा ही नहीं किया। अगर करना है तो मरने की तैयारी करो, मरने की तैयारी, अपना जीवन सफल बनाओ। मृत्यु कैसे ठीक होगी इस तैयारी में लगो। और ये तैयारी अचानक से नहीं होगी, शुरू से ही करनी पड़ेगी महाराज। धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही भजन करना होगा, स्टार्टिंग से ही पुण्य करना होगा, स्टार्टिंग से ही दान करना होगा, स्टार्टिंग से ही सबकी सहायता करनी होगी। जिस योग्य भगवान ने बनाया है उस योग्य करना पड़ेगा, तब आपको मरने से कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? भगवान ने जो काम दिया था भाई हम तो पूरा कर रहे हैं, हमें क्या टेंशन है। इसलिए
आप भी अपना होमवर्क पूरा करके रखिए, और अगर अभी तक नहीं पूरा किया है तो अब भी लग जाओ, अब भी जल्दी जल्दी ट्यूशन का काम स्टार्ट कर दो, अभी वो होमवर्क पूरा कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी भजन कर लो।